मधु अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। नाभ्याम स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः। ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः। ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः। ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। शब्दार्थ नाभ्याम नाभि में स्थितम स्थित हृदय हृदय में अधिरोप्य रखकर तस्मात् वहाँ से उदान ऊपर उठाते हुए गत्य वेग से उरसी छाती पर तम तत्पश्चात् नयेत ले जाए मुनि ध्यानवान भक्त ततः उनको अनुसंधाय खोज करने के लिए धिया बुद्धि से मनस्वी ध्यानशील स्वतालुमूलम तालु के निचले भाग में शनकैहि धीरे धीरे नयेत ले जाए। अनुवाद। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय से छाती में और वहाँ से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकलना चाहिए। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जयतुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि वो बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से इसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। ये जो मनुष्य शरीर हम सबके पास है, इसमें भगवान ने बुद्धि का एक विशेष वरदान दिया है, जिसमें कि हम चाहें तो इस बुद्धि का थोड़ा सा सदुपयोग करने से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भोजन प्राप्ति, छाजन प्राप्ति, ये तो सब जीव कर ही लेते हैं, रोज का रोज भी कर लेते हैं। हम लोगों की नौकरी चाकरी लगी रहती है, फिर भी खाली न्यूज़ मिल जाती है कि भाई रिसेशन आने वाला है, तो भी हम लोग टेंशन में सोते रहते, पता नहीं कितने दिन तक नौकरी है। क्योंकि अब देखा जाए तो कुत्ते के जीवन में या गधे के जीवन में या पशु पक्षियों के जीवन में कोई ऐसी गारंटी है कि कल के दिन उनको नौकरी है या नहीं है? कोई गारंटी नहीं, उनको तो नौकरी नहीं है। फिर भी वो रात को चैन की नींद सोते हैं कि नहीं? हम लोग सो पाते हैं क्या? दूसरे दिन नए सिरे से शुरुआत करनी है, फिर भी वो नए सिरे से शुरुआत करके उस दिन का पेट वगैरह सब भर लेते हैं, सब चीज। किसी दिन थोड़ा बहुत उनको अधिक मिल जाता है, किसी दिन उनको कम मिल जाता है। मनुष्य शरीर में भी हम लोगों को कई बार किसी दिन ज़्यादा मिल जाता है, किसी दिन कम। नौकरी वाले ऐसा थोड़ी कि हर रोज ज़्यादा ही खाएंगे, टिफिन लेकर के जाते हैं, कई बार कम मिलता है। लेकिन हम लोग कितना चिंता करते हैं ना, अभी नौकरी छूटी नहीं फिर भी कितने चिंतित हो जाते हैं, कहाँ से होगी व्यवस्था, क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा,
क्यों चिंता में हम डूब जाते हैं और कुत्ते बिल्ली बाकी जीव क्यों नहीं डूबते? क्या कारण? ऑप्शन दिया जाए तो करने जाएंगे क्या? ऑप्शन नहीं, ये बढ़िया आंसर दे दिया। प्रभु के सारे हैं। दूसरा, वो बहुत ज्यादा बुद्धि को यूटिलाइज नहीं करते। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मैं इस स्टैंडर्ड से नीचे जाऊंगा ही नहीं, मेरा अपमान हो जाएगा। आज मेरे को घी वाली चपाती खाने को मिली, तुमने मेरे को सूखी रोटी कैसे दे दी, अब मैं इसको छूऊंगा भी नहीं। कुत्ता ऐसा कहता है क्या? नहीं। किसी दिन चुपड़ी रोटी मिल सकती, तो किसी दिन रूखी रोटी मिल सकती है, किसी दिन 3 दिन की रोटी मिल सकती, खा लेता है उसको। बहुत ज़्यादा बुद्धि को एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उस प्रकार की बुद्धि है भी नहीं, उसके पास दी ही नहीं। कुछ ज़्यादा ही खोजबीन करे। खोजबीन करने का, दिमाग लगाने का, टेंशन उठाने का काम किसके पास दिया है भगवान ने? मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर को जहां बुद्धि लगानी चाहिए, दुर्भाग्य से वहां नहीं लगा रहा, ये समस्या हो गई। रोटी पानी में कुत्ते बिल्ली का भरण पोषण हो रहा है, तो वहां बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? क्या हम उनसे भी गए गुजरे हैं क्या? तो फिर हमें उस बात को लेकर के चिंतित होने की जरूरत है कि रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर पा करके भी इतना नीचा सोचने की जरूरत क्या है? कुछ ऐसा सोचने की चेष्टा करनी चाहिए जिसको कि पाने के पश्चात ये समस्याओं का जड़ से ही अंत हो जाए। वो क्षमता भगवान ने मनुष्य शरीर में दी है कि बुद्धि को उस दिशा में लगाएं। दिशा में तो हम लगाने के लिए बाध्य हैं, लगाएंगे ही लगाएंगे। मनुष्य शरीर, बस क्या करने की जरूरत है? दिशा चेंज करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? किस में बुद्धि लगाएं? रात दिन अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान में दिमाग लगे, भगवान में बुद्धि लगे। समझ रहे? और जब भगवान में बुद्धि लगाने की बात आती है, तो भगवान की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके होते हैं। भगवत ज्ञान अगर प्राप्त करना है किसी को, तो उसके 2 तरीके होते हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं। भगवत ज्ञान के भी 2 तरीके। एक होता आरोह पद्धति, एक होता अवरोह पद्धति। एक होता असेंडिंग मेथड ऑफ गेनिंग द नॉलेज, एक होता है डिसेंडिंग मेथड। समझ रहे? तो असेंडिंग मेथड में क्या होता है? जिसमें आदमी आरोह, चढ़ने का प्रयास करता है, अपना प्रयास करता है। तो जो अपना प्रयास है, जिसमें कि उसको जानकारी खुद किसी से प्राप्त नहीं है, लेकिन एंडेवर कर रहा है। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो ये क्या है? कौन सी पद्धति है? असेंडिंग मेथड। चंद्रमा पर जीवन है या नहीं है, इससे ऊपर कितने लोग हैं, कितने ग्रह हैं, क्या है, किसने बनाया, कैसे संसार में सब सिस्टम काम करता है, सृष्टि कैसे चलती है, एक एक चीज के अंतर्गत वो घुसने का प्रयास करते हैं। और किसी भी चीज के माध्यम से जाएंगे तो उस चीज के सोर्स तक पहुंचने की चेष्टा करेंगे। चाहे वृक्षों का एनालिसिस करें, या पशुओं का एनालिसिस करें, या सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं का एनालिसिस करें, या ग्रहों का एनालिसिस करें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, किसी भी इंजीनियरिंग में जाने की चेष्टा करें। इवेंचुअली चाहे मन बुद्धि अहंकारी क्यों नहीं हो,
ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं जिनमें मन बुद्धि अहंकार होता भी लोगों को पता ही नहीं है। बुद्धि भी होती है हमारे अंदर, वो जो कि एक एलिमेंट है, उसके बारे में जानकारी नहीं। तो ये सब क्या है, किसी भी सेक्शन से जाएं, अंततः भगवान ने घोषणा किया ये सब मेरी शक्ति। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति अम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति मेरी ही है। इसमें आदमी आरोह पद्धति से चढ़ता जाएगा तो कहाँ तक पहुंचेगा? कहाँ तक पहुंचेगा? भगवान तक ही पहुंचेगा ना, भगवान तक ही पहुंचेगा। ये यात्रा उसको करनी पड़ेगी। जहां तक पहुंच गया उससे आगे जाने की चेष्टा करेगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट हम अपने जीवन में लॉन्च करते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो दिन में काम करते हैं, रात को आके क्या करते हैं? सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के क्या करते हैं? उसी प्रोजेक्ट पर फिर से लग जाते हैं। करेक्ट? ऐसे ही ये आत्मा की एक यात्रा है जो कि इवेंचुअली देखा जाए तो जीव मात्र भगवान की ओर ही जा रहा है। जो कुछ भी खोजबीन करने का प्रयास कर रहा है, चाहे अपने एंडेवर से करे या अवरोह पद्धति को अपनाए, किसी दूसरे से सहायता लेकर के चले। आरोह पद्धति में क्या है? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। इसमें आदमी चलता है, इसमें गलती करता है, फिर दंड पाता है, फिर सुधरने का चेष्टा करता है। सोचता है सुअर बन करके देखता हूं, कीचड़ में रिसर्च करता हूं, तो वहां भी कीचड़ में रिसर्च करेगा हावड़ हावड़ करके। फिर वहां देखे ये तो एरर हो गया मेरे से, सुअर के शरीर में कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर भगवान उसे ऊपर उठाते हैं कृपा करके। तो जो हम अपने एंडेवर से जो कुछ भी प्रयास करते हैं, ये एक हमारी प्रोजेक्ट है कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं, जिसमें जब रात हो जाती है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रात मतलब मृत्यु, रात्रि मतलब मृत्यु, और दिन मतलब जीवन का दिन, क्रियाशील हम हो जाते। तो किसी शरीर में हम चले गए तो वहां क्रियाशील हो जाएंगे, और फिर वहां शाम हो जाएगी। तो दिन में हमने एंडेवर किया, रात को हम सो गए। तो इस प्रकार से मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, ये अलग अलग शरीरों में हम R&D करते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे? जिनमें कि कभी कभी हम थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, कभी गलतियां हो जाएंगी। तो कितने समय तक हमें ऐसा करना पड़ेगा? सुबह शाम, सुबह शाम, रात दिन, रात दिन, रात दिन। कोई लिमिट है? निर्भर करता है किसी किसी व्यक्ति का कितना एंडेवर है उसमें। तो आरोह पद्धति से हम सब प्रयास करते हैं भगवान की ओर जाने का। दूसरा प्रयास है अवरोह पद्धति। दूसरा प्रयास क्या है? अवरोह पद्धति, जिसमें कोई व्यक्ति हमें जना देता है। जैसे टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर्स बता देते हैं भाई ये चीज है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सिरप दे दिया और वो व्यक्ति ने ले लिया, अब उस पर वो R&D कर रहा है कि ये क्या चीज है, और उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते करते, प्रैक्टिकल करते 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 दवाई खत्म हो गई। पता चला ये कैंसर की दवाई थी, लेकिन दवाई क्या हो गई? खत्म हो गई। कौन सी पद्धति थी ये?
आरोह कौन सी पद्धति थी? किसी ने दिया, उससे पूछा थोड़ी था उसने, उसको जानकारी थोड़ी थी क्या चीज, उसने खुद ही रिसर्च किया ना, मेहनत किया, तो कुछ चीजें पता चल गई, लेकिन एरर हुआ कि नहीं? क्या एरर हो गया? दवाई खत्म हो गई। अब बेचारे को कैंसर ठीक नहीं हुआ, मर गया वो, फिर तो अगला जन्म लेगा, फिर आगे की चेष्टा करेगा उसके कर्मानुसार। तो उसको ये करना पड़ता है प्रोसेस। आरोह करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान को रियलाइज करने के लिए, अनुभूति करने के लिए उसको उस जीवन में उतारने की चेष्टा भी करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी पद्धति कौन सी होती है? अवरोह पद्धति। कौन सी? अवरोह, डिसेंडिंग मेथड। उसमें क्या है, किसी से हमने पूछ लिया, भैया ये सिरप में क्या चीज है, उस व्यक्ति ने बता दिया इसमें कैंसर की दवाई। अब क्या करना होगा? फिर से रिसर्च करने की जरूरत है क्या? अब उसको यूज करके देखना होगा। मान लो उसने पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया रिसर्च करके, और दवाई उसके पास थोड़ी बच भी गई हो, और उसे वो यूज ना करे, तो फिर उस ज्ञान का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग है? नहीं। उसको भी यूज तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका रिजल्ट आएगा उसके जीवन में। इसी तरह किसी ने अगर बता दिया हमको, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी यूज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो दोनों साइड में है, चाहे हम आरोह पद्धति से किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं या अवरोह पद्धति से हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिकली तो अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इस सृष्टि में कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं अपने जीवन में आरोह पद्धति को अपनाऊंगा, तो आरोह पद्धति को अपनाने के लिए उसको प्रोसेस अपनाना पड़ता है, फिर उसका प्रैक्टिकल यूज करना पड़ता है। करेक्ट? प्रैक्टिकल यूज करते हुए भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी चीज का प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो, तो क्या एक दिन में प्रैक्टिकल यूज कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। आपको मकान बनाना है, आपके पास सारी जानकारी, तो मकान एक दिन में बन जाएगा क्या? मकान को बनाने में भी समय लगेगा। आपने ईंट दे दिया, आपने सीमेंट दे दिया, आपने पानी दे दिया, आपने बजरी दे दिया, आपने कारीगर को लगा दिया, और सब चीजें देने के पश्चात दूसरे बोले मकान नहीं बना अभी तक। नहीं बनेगा भाई मकान। आप कितना एंडेवर कर रहे हो मकान के लिए, प्रैक्टिकली उन चीजों का कितने लेवल पर यूज कर रहे हो, उसके अनुसार समय सीमा निर्धारित होगी कि नहीं? क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि एक दिन में ही मकान बन जाएगा? और क्या ऐसा संभव है कि एक दिन में मकान नहीं बनेगा? ऐसी भी कोई गारंटी है कि एक दिन में बनेगा ही नहीं? बन भी सकता है। और ऐसा भी डिपेंड नहीं कर सकता कि आदमी चाहे तो महीने में ही मकान बना के तैयार कर, सालों भी लगा सकते हैं। ला करके सब चीजें पड़ी हुई, हम यूज ही नहीं कर रहे, गलती किसकी? तो बनाने वाले व्यक्ति का प्रैक्टिकल यूज का स्तर कितना है, कितना गंभीरता से उस चीज में लगा हुआ है वो, उसके अनुसार प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होगा कि नहीं? क्या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है? नहीं कर सकता। व्यक्ति की गंभीरता समय सीमा निर्धारित करेगी। तो पहला चीज, जो किसी भी वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करने की जो चेष्टा है, जो मनुष्य शरीर में हमें विशेष बुद्धि दी है, उसके आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान के बारे में, जो अंततः वहीं लेकर के जाएगा,
तो कितने प्रोसेस हो गए? 2 ज्ञान को प्राप्त करने के। कौन कौन से? आरोह और अवरोह। ज्यादातर समाज कौन सा प्रोसेस अपनाता है? आरोह। मतलब सब रिसर्च करते हैं क्या कि स्कूलों में जाकर के सुनते हैं? स्कूलों में जाकर के प्रायः सुनते हैं। स्कूलों में जाकर के प्रायः सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? टीचर के। जो कौन सा प्रोसेस अपनाया था उसने? उसने भी अवरोह किया था, अपने टीचर से सुना था। उसने भी अपने टीचर से सुना था। इसलिए मैक्सिमम लोगों ने कौन सा प्रोसेस अपनाया? अवरोह। लेकिन जो टीचर्स वाली परंपरा है उसमें जो ऊपर वाला जो टीचर था वो कौन सा प्रोसेस अपना रहा था? आरोह। बोले ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके दिया। तो फिर सारा प्रोसेस कौन सा हो गया? अंडर आरोह अवरोह। सारा प्रोसेस कौन सा हो गया? अंडर आरोह अवरोह। पहले आरोह वाले लोग थे प्रोमिनेंट पोजीशन पर, ऊपर वाली पोजीशन पर, जो असेंडिंग मेथड अपना रहे थे। लेकिन मैक्सिमम समाज की तो वो क्षमता है नहीं, तो मैक्सिमम नीचे वाला समाज क्या करता है? डिसेंडिंग मेथड को अपनाता है। लेकिन है तो इवेंचुअली असेंडिंग मेथड ही। अब वो ज्यादा टीडियस है या डिसेंडिंग मेथड ज्यादा टीडियस है? कौन सा मेथड आसान है और कौन सा मेथड कठिन है? डिसेंडिंग आसान है, असेंडिंग कठिन है, डिसेंडिंग आसान। करेक्ट। तो रिसर्च करने की क्षमता वैसे भी हमने देखा ज्यादातर लोगों में होती नहीं। ज्यादातर लोग कौन सा अपनाते हैं? डिसेंडिंग ही अपनाते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि उनके अंतर्गत अपनाते हैं जो आरोह को अपना रहे थे। अर्थात टीचर्स और स्टूडेंट वाला ही फॉलो करते हैं मैक्सिमम। लेकिन कौन से टीचर की शरण में जाते हैं? जिसने असेंडिंग मेथड को अपनाया। स्पिरिचुअल साइंस में क्या होता है? हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसमें भी गुरु और शिष्य होता है, टीचर और स्टूडेंट होता ही है। लेकिन जो गुरु है वो आरोह पद्धति को ऊपर वाला नहीं अपनाता है। गुरु का भी गुरु होता है, जैसे यहाँ टीचर्स के टीचर्स होते हैं, यहाँ भी गुरु के गुरु होते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो गुरु है वो भगवान से हाथ जोड़ करके विनम्रता से चुपचाप ध्यान से कानों से सुन लेता है। तो उन्होंने कौन सा प्रोसेस अपनाया? डिसेंडिंग में भी डिसेंडिंग में भी और उन्होंने कौन सा अपनाया? अंडर असेंडिंग डिसेंडिंग। और आध्यात्मिक जीवन में जो परंपराएं हैं ये क्या है? अंडर डिसेंडिंग। समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस ज्यादा आसान होगा फिर? डिसेंडिंग वाला। इसमें क्या करना है? इतना प्रयास तो करना है कि जाकर के सुनना है बस। उसमें भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या है? असेंडिंग वाले पे ऊपर में जाकर के जिसको पता चल अरे एरर हो गया भाई, क्या हो गया? एरर हो गया, तो नीचे की सारी परंपरा क्या होगी? लुढ़क जाएगी कि नहीं? लुढ़क जाएगी कि नहीं? और अगर ऊपर वाला व्यक्ति एरर नहीं कर रहा है तो उसके नीचे वाले लुढ़केंगे क्या? बच जाएंगे कि नहीं? अपने आप ही। तो जो स्कूलों वाला प्रोसेस है
वो भी वही और उसी ओर ले जा रहा है। और जो भागवत गीता या भागवत के माध्यम से जो हम गुरु परंपरा के अंतर्गत अपने जीवन को सरेंडर कर रहे हैं, ये भी किधर लेके जा रहा है? उधर ही लेकर के जा रहा है। तो हमें कौन से प्रोसेस के प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए? परंपरा वाले, परंपरा वाले प्रोसेस के प्रति। लेकिन इस प्रोसेस को एडॉप्ट करना समाज के प्रभाव में से, जो कि ऑलरेडी अहंकार से युक्त है, अहंकारी व्यक्ति विनम्रता का प्रोसेस क्यों अपनाएगा? इसलिए समाज का जो अन्य जो प्रोसेस है, जो स्कूल कॉलेजों वाला जो प्रोसेस है, उसका प्रवाह कितना तेज है, उसमें से निकल करके इस प्रोसेस को अपनाना ये अपने आप में इतना आसान नहीं। उसमें से इसमें आने में ही, क्योंकि वहां भी उस प्रोजेक्ट में सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, समझ रहे हो? अर्थात कितने जन्म ले चुका है जीव और कितने बार मर चुका है। क्या करते करते असेंडिंग मेथड में ट्रायल एंड एरर करते, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, कितने बार मर चुका है। और उसमें से इसमें आना, और इसमें आ गया कोई व्यक्ति, तो विचार करो कितना सौभाग्यशाली है, कितने सौभाग्य। और जो आ गया इस प्रोसेस में, अब उसको जानकारी प्राप्त होगी, भाई ये भगवान है, तुम जीव हो, ये माया है। अब तुम्हारा संबंध माया के साथ भी हो सकता है और भगवान के साथ भी हो सकता है। तुम तटस्थता शक्ति, सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अब तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम्हें भगवान की भक्ति करने के रूप में करना चाहिए। जैसे वहां था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बोले तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, ऐसे यहां भी बताया गया तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इसको सेवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। वहां उसकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार व्यक्ति नौकरी के पीछे भागता है कि नहीं, और वहां पता चला ट्रायल एंड एरर, मर गया बेचारा, प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो नहीं पाया। आखिर में वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। ऐसा थोड़ी कि हम इस बात को जानते तो हम आत्मा है, वो नहीं जानते तो वो आत्मा नहीं। मरना तो उनको भी है, मरना हमको भी है। उनको भी आगे चल करके जन्म लेना पड़ेगा, हमको भी आगे चल के जन्म लेना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस तो हम सभी को झेलने पड़ेंगे। लेकिन वो न जानने के कारण जन्म मृत्यु के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं पहले तो। उसके पश्चात उनको जानकारी मिलेगी। अब जानकारी पाने के पश्चात क्या उनको एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? उनको एक जन्म में भी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। वहां भी सुबह शाम होंगे, दिन रात होंगे। और जब हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हमारे लिए भी दिन रात होंगे। अर्थात भक्ति करने लग गए, भक्ति पूरी हो जाएगी इसी जन्म में, गारंटी है क्या? नहीं। और पूरी नहीं होगी, ऐसा भी कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि पूरी नहीं कर पाओगे आप। बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनेगी, कोई गारंटी से ऐसा नहीं कह सकता। कोरोना काल में चाइना ने एक एक दिन में हॉस्पिटल खड़े कर दिए, कई जेसीबी एक साथ लगा दी। तो हम लोग इस भक्ति को जानने के पश्चात, भगवान के विषय को समझने के पश्चात इस भक्ति को पूरा कर पाएंगे। बोले इसी जन्म में कर पाएंगे, कोई गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि जानकारी ले ली लेकिन करेंगे कुछ नहीं, तो फिर कैसे होगा?
जानकारी ले ली, करेंगे कुछ नहीं तो भी दिन रात होंगे। इस जीवन में जानकारी है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट में काम कुछ नहीं किया, मटेरियल इकट्ठा कर लिया, आपको जानकारी के साथ कुछ काम भी करना पड़ेगा। आपको वो औषधि लेनी पड़ेगी, तभी आपका कैंसर का रोग दूर होगा। केवल जानना ही पर्याप्त नहीं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में आ रहा है? तो हम इस रात दिन के प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं, प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति करके, अगर हम भक्ति को उस तीव्रता से करें कि भाई आज का ही दिन है मेरे पास यही जन्म है, मैंने इसी जन्म में इस कार्य को क्या कर देना है, खत्म कर देना। समझ आया? लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कार्य को खत्म करना नहीं चाहते। संसार की संगति के कारण रजोगुनी तमोगुनी हम सब हो जाते हैं। जैसे एक माता जी जो अच्छी खासी भक्ति करते, बाद में जब हम उनके घर पे गए तो उन्होंने सब भक्ति बंद कर दिया। हमने पूछा आपने ये सब बंद क्यों कर दिया? बोले अब हमने निराकार की भक्ति चालू कर दी। कौन सी भक्ति चालू कर दी? निराकार। बोले निराकार की भक्ति कैसी होती है? बोले निराकार की भक्ति ऐसी होती है कि उसमें कोई टेंशन नहीं होता, न सुबह उठने का झंझट, न उठाने का झंझट। जब भगवान ही नहीं है, उनका रूप ही नहीं, तो उनको उठाने का झंझट क्यों उठाएगा आदमी? है कि नहीं? इसलिए बोले उठाने का ही झंझट नहीं तो फिर खुद उठने की जरूरत क्या है फिर? न उठाना न उठना। अब बोले जितने भी नियम कानून आप लोगों ने बताए थे ना, निराकार में ये सब कुछ नहीं होता, कोई झंझट नहीं। तो निराकार को क्यों स्वीकार किया? नियम नहीं चाहिए। जैसे किसी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आप कहेंगे ना हाँ आप इसे नियम पूर्वक, भाई नियम नहीं लूंगा मैं कोई नियम नहीं। मैं जब का कोई ऐसा वचन नहीं दे सकता, सत्य बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलता मैं। नियम नहीं लूंगा कि इतना माला करना है, नियम नहीं ले सकता मैं कि रोज मंगल आरती करनी, नियम नहीं ले सकता कि मैं रोज ऐसी सेवा कर। मन में आ जाएगा तो कर लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अर्थात प्रोजेक्ट में लग रहा है क्या हो, करना नहीं चाहते, जानकारी है, करना नहीं चाहते तो दूसरा रास्ता अपना लेते। क्या दूसरे रास्ते में एंडेवर नहीं है? वहां भी एंडेवर नहीं है। आप आंख बंद करके सोचो कि अब कुत्ता नहीं रहा, जंगली कुत्ता खरगोश, आंख बंद करके सोच ले अब जंगली कुत्ता मेरे को खाने के लिए नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है? वो आ रहा है। तो प्रायः बहुत सारे लोग वहां भी तो नौकरी करते हैं, क्या नौकरी का नियम नहीं निभा रहे हैं? क्या कह सकते? नियम नहीं है भाई मेरा आने का आज ऑफिस में, मूड करेगा आऊंगा, नहीं मूड करेगा नहीं आऊंगा। वहां भी तो किसी न किसी के अंतर्गत नियम को निभा रहे हैं ना, लेकिन वहां निभा लेंगे क्योंकि उनका माइंड एरर को अच्छा समझ रहा है। इतने गिरी हुई अवस्था है अहंकार के कारण कि वो एरर को सही समझ रहा है और सही को गलत समझ रहा है। तो वहां नियम बना लेंगे, लेकिन यहां नियम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर से आ रहा है ना। व्यक्ति अपने आप में ऊपर से जब आता है तो चीजों को स्वीकार करना उसके लिए कठिन हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को आपसे थोड़ा सा धक्का लग जाए और बच्चा गिर जाए ना, कितना चिल्लाएगा वो, और खुद गिर जाए नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छोटे से बच्चे के अंदर भी ऐसा अहंकार होता है, खुद की गलती को गलती स्वीकार नहीं करता है।
और दूसरे की गलती को तुरंत मान लेगा। दूसरी ओर क्या होता है, अपनी बुद्धि को बुद्धि मानेगा, लेकिन दूसरे की बुद्धि को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता। अपनी गलती को गलती नहीं मानेगा, अपने दोष को दोष नहीं मानेगा, लेकिन अपनी अच्छाई को अच्छाई जरूर मानेगा। इसलिए भगवान अपनी अच्छाई के द्वारा दे रहे हैं, गुरुजन अपनी अच्छाई से हमें दे रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अच्छाई है ना, क्यों स्वीकार करेंगे? उनकी गलती हो तो स्वीकार कर लेंगे। अरे गुरुजी तो सुना था भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इनको तो सब मालूम था, फिर भी इन्होंने उसका पक्ष क्यों लिया? गुरु गुरु नहीं हो। गुरु क्या क्वालिफिकेशन के साथ हमारा कल्याण कर रहे, उसकी ओर ध्यान नहीं है, क्या समस्या है उसको लेकर के ज्यादा फोकस करने की चेष्टा करें। तो वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनको खोजने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर ध्यान की जो पद्धति बताई जा रही है, जिसमें प्राण वायु को रोकने की पद्धति जो बताई जा रही है, जो अभ्यास बताया जा रहा है, उसमें तो व्यक्ति खोजते खोजते इन चक्रों को ऊपर की ओर खोजते खोजते पहुंचता है। पद्धति यहाँ भी बताई गई। जो संसार में संसारी लोग निराकार के माध्यम से उस ध्यान की पद्धति को अपनाने की चेष्टा करते हैं, और यहाँ भगवान दूसरी ओर कह रहे हैं कि तुम सीधा ही जानकारी दे दी जा रही है, तुमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में खोजने का झंझट ही नहीं तुमको, लेकिन उसकी भी अनुभूति करनी है अगर आपको, तो प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। बिना प्रोसेस को अपनाए काम। आपने एक दिन प्रोसेस अपना लिया, जप कर लिया बढ़िया, मंगल आरती कर ली बढ़िया, तुलसी सेवा कर लिया, भगवान का श्रृंगार डीटी वर्शिप कर लिया, परिक्रमा आदि कर लिए, कथाएं वगैरह सुन लिया, एक दिन प्रोसेस अपना लिया। आप सोचो भगवान नहीं दिख रहे, और बिल्डिंग बनानी है तुमने तीसरे मंजिल की, और उस पर देखो झंडा नहीं लगा। आज तो मैंने ईंटों का उपयोग किया, सीमेंट का उपयोग किया, पानी का उपयोग किया, तीसरी मंजिल क्यों नहीं बनी? कैसे बन जाएगी भाई? इस प्रोसेस को भी आपको अकम्प्लिश करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। नियमित रूप से इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें हमारे जीवन में करना पड़ेगा। अब हमारी चॉइस है कि हम इस प्रोजेक्ट को आज के दिन में ही कंप्लीट करते हैं, अर्थात इस जीवन में ही कंप्लीट करते हैं, या सो करके यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, ये हमारी इच्छा पर है। सौभाग्यशाली हम कम नहीं। ऊपर से दिखने में ऐसा लगेगा इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो निराकारवादी है, संसारी लोग, करना उनको भी पड़ेगा, गुजरना उनको भी पड़ेगा। किसी भी प्रोसेस को अपनाओ, क्यों संघर्ष युक्त बनाना इस प्रोसेस को? क्यों विनम्रता पूर्वक हम इस प्रोसेस को स्वीकार आसानी से नहीं कर पाते? अहंकार का त्याग करके विनम्रता से इस प्रोसेस को स्वीकार करते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस की एक ही, हाँ वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट है। बहुत आसान प्रोसेस है। ज्ञान के लिए कितनी जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कह रहे, तब वो मेरी शरण में आएगा, तब भी तो उसको ये प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। तो ज्ञान के लिए पहले कई बार मरो, फिर उसकी अनुभूति के लिए कई बार मरो, और फिर तब जाकर के पता नहीं भगवान की प्राप्ति। तो ज्ञान के लिए मत मरो, पहले से ही दे दिया है, लेकिन इसकी एकमात्र रिक्वायरमेंट है, क्या है? हाँ, कौन अपनाएगा? विनम्र व्यक्ति। कौन अपनाएगा? विनम्र। अहंकारी व्यक्ति अपना सकता है? अब कैलकुलेट करो समाज में से कितने अपना रहे हैं इस प्रोसेस को।
अहंकार वाले मार्ग में विनम्रता अपनाएंगे। समझ रहे? जहां पर पति कह दिया जाए और बन गया पत्नी का गुलाम, तो एक अहंकार का लोगो लग गया। कौन है साहब? पति देव, स्वामी है। और अहंकार के अंतर्गत क्या है? वो दास है। विनम्रता वहां भी अपनानी पड़ रही है। इसलिए असेंडिंग मेथड का एक अहंकार संतुष्ट हो रहा है, अहंकार के अंतर्गत विनम्र बनेगा। लेकिन जब अहंकार को संतुष्ट ना करते हुए, मतलब व्यक्ति को पीएम साहब कहकर के, प्रोजेक्ट मैनेजर कहकर के दास का काम करवा लो, जितना ऊंचा पोजीशन आप दोगे उसको, प्रमोशन करोगे, उतना ही उसको गधा मजूरी करनी पड़ती है। तो देखा जाए तो उसको क्या बनाया जा रहा है? ज्यादा काम लिया जा रहा है, उसको गधा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या नाम दे करके? ऊंचा नाम देकर। और इस मार्ग में क्या है? इस मार्ग में उसको दास का नाम देकर के सेवा दी जा रही है। यहां क्या है? सबसे पहले उसको विनम्र बना दिया बेचारे को, इसलिए स्वीकार करने के लिए घबराता है। प्रोसेस तो दोनों से करना तो पड़ेगा ही उसको। जो वहां डिसेंडिंग मेथड को असेंडिंग के अंतर्गत अपना रहा है, उसको भी तो दास बनना ही पड़ रहा है ना। और जो असेंडिंग मेथड को ही अपना रहा है, शुरुआत में ही पूरा सीनियर साइंटिस्ट बन करके रिसर्च कर रहा है, उसको ट्रायल एंड एरर पर जूते खा करके अंदर आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। गलतियां तो होंगी ना फिर, जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाता। तो उसको भी तो नीचे झुकना ही पड़ रहा है। क्यों ना पहले से ही झुक करके दास का नाम लेकर के और इस चीज का सदुपयोग कर, समस्याएं बढ़ाने के बजाय समस्याएं हमारी कम हो जाएंगी। दास विनम्रता पूर्वक बने नहीं, प्रोसेस को अपनाया नहीं, तो प्रोसेस क्या करेगा फिर? समस्याओं से निकालेगा या समस्याओं में डालेगा? हाँ, समस्याओं में डालेगा प्रोसेस। भक्ति का प्रोसेस, भगवान की ओर जाने का प्रोसेस, जिसमें जानकारी प्राप्त होने के बाद जब हम उस प्रोसेस में लगेंगे, तो समस्याओं में डालने के लिए या समस्याओं से निकालने के लिए? निकालने के लिए। आप कह रहे थे डालेगा। प्रोसेस तो समस्या से निकालेगा ना। अर्थात अगर हम विनम्रता से दास बन करके इस प्रोसेस को अपनाएंगे, तो हम गधा मजूरी करेंगे या मालिक बनने जाएंगे? फिर हम मालिक बनने के लिए जाएंगे। नाम दास का होगा और आगे चल करके जाएंगे बनने महाराज। नाम शुरुआत के इस मार्ग में कैसे चलेगा? दास का। और आगे चल के क्या बनने जाएंगे? महाराज। सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? और इस साइड में पहले बनेंगे महाराज और बाद में बनेंगे दास। और ऐसे दास बनेंगे रिटायर, बेकार हो गए तुम, जाओ दफा हो जाओ। उधर से कंपनी रिटायर कर देती है, इधर से घर वाले रिटायर कर देते हैं, वृद्धाश्रम में पड़ जाओ जाकर। और इस मार्ग में क्या होता है? कंपनी को आपको रिटायर करना पड़ेगा, नहीं मुझे आपके अंतर्गत काम करना। इधर घर वालों को भी रिटायर करना पड़ेगा, नहीं मुझे आपके अंतर्गत रहना। मुझे गुरु के अंतर्गत रहना है। फिर आपकी जब कीमत बढ़ेगी ना, भक्ति करेंगे ना आप, तब फिर घर वाले भी पूजेंगे आपको और कंपनी वाले भी पूजेंगे आपको। ये वो मार्ग है। लेकिन हम सब महाराज का जब लॉलीपॉप सामने आता है ना, संसार का जब प्रोजेक्ट मैनेजर का, डायरेक्टर का, ये सब पोजीशन जब सामने आती है ना, लॉलीपॉप बस पकड़ करके चूसने लग जाते हैं।
इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, कम बुद्धिजीवी। जो बुद्धिजीवी हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जन्मों के इस चक्र को हम कम कर सकते हैं और इसी जन्म में भक्ति करके भगवान के पास वापस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की